वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। क्या हाल है सबकी? एकदम मस्त जबरदस्त जिंदाबाद। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में जो है हम लोग क्या पढ़े थे, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस पढ़े थे, ठीक है ना। उससे आगे हम लोग छोटा सा टॉपिक आज हम लोग डील करने वाले हैं, जिसका नाम है सेक्स डिटर्मिनेशन। ओके, तो चलो स्टार्ट किया जाए। तो बेटा आज का जो टॉपिक है हम लोग का, वो टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन। ओके जी, चलिए हेडिंग दे देना है सब लोगों को, सेक्स डिटर्मिनेशन। ओके, डन ना जी, डन। तो फिर जैसे सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करते हैं तो क्योंकि पता होना चाहिए सेल्फ डिटर्मिनेशन में हमेशा जो है हम लोग क्या करते हैं, किसका यूज करते हैं हम लोग, तो हम लोग यूज करते हैं यहां पर, ठीक है, क्रोमोसोम। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था क्रोमोसोम के बारे में कि सेक्स डिटर्मिनेशन में हमेशा जो है क्या पार्टिसिपेट करता है, तो सेक्स क्रोमोसोम पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। डन्ना जी, कौन पार्टिसिपेट करता है? सेक्स क्रोमोसोम पार्टिसिपेट करता है। गॉट इट। तो अब देखते हैं हम लोग कहते हैं क्या है, अगर डेफिनेशन लिखने की बात आए तो एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है जी, क्या कहा मैंने जी? एस्टेब्लिशमेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेक्स, सेक्स थ्रू डिफरेंशियल डिफरेंशियल डेवलपमेंट डिफरेंशियल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इंडिविजुअल in its in its early early life early life is called सेक्स डिटर्मिनेशन। यानी जन्म से पहले अगर हम लोग सेक्स डिटरमाइन करते हैं तो जगह सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं। तो क्या कहते हैं जी? हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन में सबसे पहले जो है एक साइंटिस्ट आते हैं जिसका नाम था बेटा जी हैंकिंग। क्या नाम आता है? हैंकिंग आते हैं। हैंकिंग आते हैं तो हैंकिंग ने क्या किया था, एक्स क्रोमोसोम को डिस्कवर किया था, ठीक है। हैंकिंग डिस्कवर्ड हैंकिंग डिस्कवर्ड एक्स क्रोमोसोम। और इन्होंने ही क्रोमोसोम पर एक्सपेरिमेंट करके, किस पे जी? क्रोमोसोम पर एक्सपेरिमेंट करके इस चीज को उन्होंने दिया, ठीक है। और आगे चल करके कौन आता है, तो एक और साइंटिस्ट आते हैं, स्टीवेंस आते हैं। स्टीवेंस ने क्या डिस्कवर्ड किया था, तो उन्होंने जो वाई क्रोमोसोम होता है ना, तो वाई क्रोमोसोम को डिस्कवर्ड किया था। और बताया गया कि सेक्स डिटर्मिनेशन वही कर सकता है जो हेट्रोगेमी होता है। वह कौन कर सकता है? जो हेट्रोगेमी होगा वही सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकता है। गॉट इट ना? गॉट इट? देखो, तो अगर हम बात करते हैं किसकी, तो हमने बात किया, इसकी बात किया, तो हमेशा जो है इस बात को ध्यान रखना है कि सेक्स डिटर्मिनेशन की बात आएगी, ठीक है, तो टू टाइप्स के क्या होते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन होते हैं। टू टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। टू टाइप्स के सेक्स डिटर्मिनेशन होते हैं। सबसे पहला आता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं जी? उसे हम लोग मेल हेट्रोगेमेटी कहते हैं। दूसरा आता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कह देते हैं? उसे हम लोग फीमेल हेट्रो
इसे हम लोग क्या कहते हैं, फीमेल हेट्रोगेमेटी कहते हैं। यानी ध्यान रखना है हमेशा, जिसमें डिफरेंट टाइप के गैमेट्स बनेगा और डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम्स होगा, वही क्या काम करेगा, तो हमेशा ना क्या करता है, सेक्स, मतलब जो सेक्स डिटर्मिनेशन में पार्टिसिपेट करता है वही सेक्स डिसाइड करेगा मेल होगा कि फीमेल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं मेल हेट्रोगेमेटी की। किसकी बात करने वाले हैं जी, हम लोग बात करने वाले हैं मेल हेट्रोगेमेटी की। तो आइए, तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग बात करेंगे किसकी, मेल हेट्रोगेमेटी की बात करने वाले हैं। मेल हेट्रोगेमेटी में क्या देखने को मिलता है, तो इसमें मेल जो होगा वो डिसाइड करे फीमेल होगा कि मेल होगा। और ये दो टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहला इसमें जो पढ़ेंगे ना हम, वो पढ़ेंगे एक्सओ टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। क्या पढ़ेंगे जी, एक्सओ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, एक्सओ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन की बात हम लोग करेंगे। व्हाट इज, जब एक्सओ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन की जब हम लोग बात करेंगे, तो ये किस में देखने को मिलता है, ठीक है, ये किस में देखने को मिलेगा, है ना जी, जी। तो क्या कहिएगा, ठीक है, लिख सकते हैं, such type of sex determination, such type of sex determination seen in grasshopper। ग्रासहॉपर में देखने को मिलेगा। और इसमें जो है हमेशा जब ग्रासहॉपर में देखने को मिलेगा ना, तो ध्यान रखिएगा इसमें मेल हेट्रोगेमेटिक होता है। मेल जो है वो क्या कहलाएगा, हेट्रोगेमेटिक कहलाता है, यानी उसमें वो एक्स और एक वाई होगा। और इसमें जो फीमेल होती है ना, वो होमोगेमेटिक कहलाती है, जो एक्स एक्स होता है। जो क्या होता है जी, एक्स एक्स होता है। ठीक है, अब यहां पर जो है जब हम लोग देखते हैं, तो सपोज करो यहां पर मैंने कहा मेल है, मेल हेट्रोगेमेटिक है, तो इसमें एक्स बनेगा और ओ बनेगा। अब फीमेल है तो होमोगेमेटिक होगा, तो एक्स एक्स बनेगा। ठीक है ना जी, तो आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो मेल का क्रोमोसोम एक्स है और वो है, और फीमेल का क्या है, एक्स है, एक्स है। व्हाट इज जी, व्हाट इज। अब मैंने यहां क्रॉस कराया, तो मेल अगर एक्स देगा ना, तो ऑफस्प्रिंग हमेशा फीमेल ही बनेगी। क्या बनेगी जी, फीमेल बनेगी। लेकिन ये एक्सओ यहां पर क्या बनेगा जी, मेल। यहां पर क्या बनेगा जी, मेल। व्हाट इट, जल्दी बताओ, क्या ये बात समझ में आया। क्या ये बात समझ में आया, ठीक है। अब दूसरा इसमें आता है, क्या पता है, इसमें जब चलते हैं हम लोग, तो दूसरा कौन सा आता है भाई, दूसरा आता है जो इसमें एक्स वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। इसमें क्या आएगा, एक्स वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन आएगा। जब एक्स वाई टाइप की बात करते हैं, तो ये जनरली किसमें होगा, तो फिर बता देना भैया, फाउंड इन, क्या हो जाएगा, फाउंड इन, क्या कहते हैं उसको, तो ड्रोसोफिला एंड ह्यूमन में देखने को मिलता है।
ठीक है। यहां पर भी जो मेल होंगे ना, यहां पर जो मेल होंगे वो क्या कहलाएंगे? हेट्रोगेमेटिक कहलाएंगे। और फीमेल जो होंगे ना वो क्या कहलाएंगे? होमोगेमेटिक कहलाएंगे। तो हेट्रोगेमेटिक होगा तो उसमें एक्स वाई बनेगा, और होमोगेमेटिक होगा तो उसमें एक्स एक्स बनेगा। फिर आपको समझ में आना चाहिए कि क्या समझ में आना चाहिए, अगर मेल अगर एक्स देगा, ठीक है जी, मेल अगर एक्स देगा तो क्या बनेगा? मेल एक्स देगा तो फीमेल, और वाई देगा तो डन ना। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स 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 एक्स, एक्स वाई एक्स वाई। ये क्या कहलाएगी जी? फीमेल। ये क्या कहलाएगी? फीमेल। ये क्या कहलाएगा जी? मेल। ये क्या कहलाएगा? मेल। यानी ध्यान ये रखना है आपको कि कभी भी अगर मेल हेट्रोगेमिटी होगा तो वहां स्पर्म डिसाइड करेगा कि वहां पर जो है ना क्या होना है, मेल होना है कि फीमेल होना है। ठीक है, ये बातें समझ में आई क्या? फटाफट बता दो यार, ये बातें समझ में आई? हम्म, ये तो था मेल हेट्रोगेमिटी की बातें थी। अब हम लोग आगे चलते हैं तो हम बात करेंगे किसकी जी? अब बात हम लोग फीमेल हेट्रोगेमिटी पर आएंगे। और एक क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है, क्या कि ह्यूमन में जो है ना, इन ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में अच्छे से बताइए, एक्सप्लेन करने के बारे में पूछ रखा है। बता सकते हैं? बोलो बोलो, बता सकते हो ना जी? जी। तो वही बात यहां पर भी हम लिख रहे हैं, देखो। अब अगला टॉपिक मेरे को पढ़ना है, वो क्या पढ़ना है जी? हमें पढ़ना है फीमेल हेट्रोगैमिटी। फीमेल हेट्रोगैमिटी के अंदर आते हैं ना, तो सबसे पहला टॉपिक आता है, वो पढ़ेंगे यहां पर जो है फीमेल। यहां पर फीमेल जो है पहले ZW एंड मेल, ZZ टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन, ठीक है जी। तो फिर पूछा जाएगा ना, किसमें देखने को मिलता है ये, है ना? किसमें देखने को मिलता है ये? तो हमने कहा बुआ देखो, इस टाइप का जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है ना, वो आपको देखने को मिलेगा फाउंड इन बर्ड्स। फाउंड इन बर्ड्स, बर्ड्स में देखने को मिलता है। और यहां पर जब आएंगी तो यहां पर फीमेल जो हो जाएगी, क्या हो जाएगी जी? फीमेल हेट्रोगैमेटिक। ठीक है। मेल जो है वो होमोगैमेटिक हो जाएगा। गॉट इट? फीमेल में ZW होगा और मेल में ZZ होगा। तो फिर से तो आप यहां पे भी तो वही चीज है भाई, क्रॉस तो करवा ही सकते हो, समझ में आ ही सकता है। ठीक है जी। यहां पर क्या मिलेगा? ZZ। यहां पर क्या मिलेगा? ZW। यहां पर मिलेगा ZZ, यहां पर क्या मिलेगा जी? ZW। ठीक है जी। अब ध्यान देना है, ये क्या कहलाएगा जी? ये बनेगा मेल, ये बनेगा मेल। अगर फीमेल ने जेड दिया तब, फीमेल अगर जब W देगी तो क्या बनेगा जी? फीमेल। क्या बनेगा जी? फीमेल। व्हाट इट? डन ना? डन। अब आगे चलते हैं अगला पर। दूसरा जो आता है वो जेडो टाइप का होगा। ZO फीमेल।
जेड ऑफ फीमेल एंड जेड जेड क्या कहलाएगा, जेड जेड क्या कहलाएगा, मेल। टाइप्स ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, ठीक है जी, डन। अब देखो यहां पर पूछा जाएगा फिर से, किसमें देखने को मिलता है, फाउंड इन मॉथ्स एंड बटरफ्लाई। ओके, तो यहां पर भी सेम चीज वही होगा। अगर फीमेल मेल होगा तो मेल क्या कहलाएगा, होमोगेमेटिक कहलाएगा, मतलब यहां पर जेड जेड बनेगा। और फीमेल जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, हेट्रोगेमेटिक कहलाते हैं, जिसमें जेड ओ बनेगा। ठीक है जी, ठीक है। अब देखो मेल होमोगेमेटिक है तो जेड जेड होगा, फीमेल हेट्रोगेमेटिक है तो जेड और ओ होगा। ठीक है जी। अब देखो यहां पर जेड जेड और जेड जेड, जेड जेड आएगा तो किसको दिखाएगा जी, वो मेल को। किसको दिखाएगा वो, मेल को। और जेड ओ है तो किसको दिखाएगा वो, फीमेल को। किसको दिखाएगा वो, फीमेल को। गॉट इट, करना जी, बताइए कोई इशू है नहीं ना। इस टाइप के जो है ना सेक्स डिटर्मिनेशन देखने को मिलता है और आपसे पूछा भी जाएगा, समझे। तो वो क्या करना है, बताना है जो किसमें कौन सा सेक्स डिटर्मिनेशन देखने को मिलता है सो। ठीक है ना, ओके डन जी। और आपको खुद के लैंग्वेज लिखने के लिए तो लिख सकते हो, लिख देना मेल होमोगेमेटिक होगा, फीमेल हेट्रोगेमेटिक होगा, ऐसा करके लिख सकते हैं। गॉट इट, डन ना, डन। अब इससे आगे चलते हैं तो अगला पढ़ना है हमको, अगला टॉपिक पढ़ना है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। ठीक है, हाँ मेल डिफाइन करेगा कि बॉय होगा कि गर्ल होगा हमेशा। ठीक है, तो भले ही हम लोग यहाँ जो आप लोग देखते होंगे जो लगातार अगर गर्ल चाइल्ड ही हो रही है तो फीमेल पे ब्लेम किया जाता है, जो बिल्कुल गलत है। ठीक है, वो मेल पे डिपेंड करता है, समझ आया। हाँ, पहले के टाइम में क्या था, हम लोग पढ़े लिखे कम थे, कम पढ़े लिखे थे और वो अंधविश्वास बहुत ज्यादा था, तो ये सब चीजें ज्यादा देखने को मिलती थी। लेकिन अब धीरे धीरे एजुकेट हो रहे हैं लोग, तो लोगों को समझ आ रहा है तो नहीं ये क्या चीज है सब और किसके वजह से हो रहा है सब, ये बात। ठीक है, अब मेरे को जानना है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में जैसे ही क्रोमोसोम के नंबर में जब चेंज होता है, ठीक है, क्रोमोसोम के नंबर में चेंज होता है, उससे कई सारे कैरेक्टर्स में चेंजेस आते हैं। उस चेंजेस को हम लोग क्या कहते हैं, डिसऑर्डर कहते हैं। और उस चेंजेस को ग्रुप ऑफ सिम्टम्स देखता है, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को हम लोग कहते हैं सिंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, सिंड्रोम कहते हैं। डन, ठीक है। अब देखो सबसे पहला आता है यहां पर टर्नर सिंड्रोम। क्या आता है जी, टर्नर सिंड्रोम आते हैं। टर्नर सिंड्रोम को किसने खोजा था जी, टर्नर नाम के साइंटिस्ट ने। किसने, टर्नर नाम के साइंटिस्ट ने। ये सिर्फ और सिर्फ किसमें देखने को मिलता है, तो फीमेल्स में। इसमें होता क्या है, नॉर्मली फीमेल में कितना होता है, 44 प्लस एक्स और एक्स होता है, यानी टोटल के टोटल कितना जी, 46। बट जब हम लोग आगे की ओर चलते हैं तो 44 प्लस एक्स इतना ही रहता है, 45 हो जाता है जब इसमें क्या होता है, जब उसमें सिंड्रोम होता है। तो क्या होता है जी, सिंड्रोम होता है। तो समझे, तो देखो मैंने क्या कहा, अ फीमेल सफरिंग फ्रॉम टर्नर सिंड्रोम has lack of one chromosome, so she has only 45 chromosome instead of 46। ठीक है, अगर जब एक क्रोमोसोम कम होता है तो इससे फीमेल की क्या होती है, हाइट कम हो जाती है, मेस्ट्रोसाइकिल रुक जाता है, स्टेराइल हो जाएगी, फर्टिलिटी पावर खत्म हो जाएगा, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और कैरेक्टर क्या होते हैं, वो डेवलप नहीं होते हैं। वेबिंग, गर्दन जो है ना पूरा, ये जो गर्दन है ना इस तरीके से पूरा वेबिंग हो जाएगा, समझे। और फीमेल ऑल्सो सफर फ्रॉम कार्डियोवेस्कुलर एबनॉर्मलिटी, जो बीमारी होता है उससे वो सफर करती है।
फिर तो ये ध्यान रखना है, टर्नर सिंड्रोम हमेशा किसमें, टर्नर सिंड्रोम हमेशा फीमेल्स में होगा, ये पूछा जाता है। और कितना, इसमें 45 भी क्रोमोसोम्स होते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट चलते हैं, तो अगला आते हैं, तो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, ये सिर्फ और सिर्फ मेल में होगा, ठीक है। और इसको किसने डिस्कवर किया था, तो क्लाइनफिल्टर ने। अब इसमें क्या होता है कि एक को एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाएगा। टोटल तो मेल में कितना होता है, एक मेल को जब देखेंगे तो 44 ऑटोसोम और एक्स होगा। जब इतना होता है तो क्या कहलाता है, इतना होगा तो क्या कहलाता है, तो कहलाता है क्या, 46। लेकिन उसमें जब एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाएगा तो उसमें एक्स एक्स वाई हो जाता है, तो उसमें 47 क्रोमोसोम हो जाता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि उसमें 48 क्रोमोसोम भी हो जाता है। कितना जी, 48 क्रोमोसोम भी हो जाता है। गॉट इट ना, ठीक है, ठीक। अब इस कंडीशन में आते हैं तो क्या हो जाता है, ऐसे मेल का जो हाइट थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लॉन्ग हो जाता है। और साथ में इसमें नॉक नी मतलब क्या होता है ना, जब अगर आप ऐसे खड़े होते हो तो दो नी के बीच में गैप होता है, लेकिन नॉर्मल नॉक नी वाले के दोनों नी इस तरीके से चिपक जाता है, उसको नॉक नी कहते हैं। तो उसको नॉक नी देखने को मिलता है। हाई पिच वॉइस, लड़कियों में पिच ज्यादा होता है लड़कों के मुकाबले, तो लड़की जैसा आवाज पतला हो जाता है। और जैसे लड़कियों में, गर्ल्स में बॉडीज पे हेयर्स कम होते हैं, वैसे बॉडीज पे हेयर कम हो जाता है, ये भी स्टेराइल हो जाता है। और गर्ल्स में जो कैरेक्टर है गायनेकोमेस्टिया, ब्रेस्ट या मेमरी ग्लैंड जो वो डेवलप हो जाते हैं। और साथ में स्मॉल टेस्टिस, टेस्टिस क्या होता है, स्मॉल। और इस कंडीशन में जो है ना क्या देखने को मिलता है, तुम कह सकते हैं ही बिकम्स सी। इस कंडीशन में क्या होता है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में ही बिकम्स सी। समझे जी। तो ये दोनों सेक्स क्रोमोसोम की वजह से देखने को मिलता है, ठीक है, डरना। अब अगला आते हैं डाउन सिंड्रोम। इसकी डिस्कवरी किसने किया था, ठीक है, तो इसकी डिस्कवरी लैंगडन डाउन नाम के साइंटिस्ट ने किया था। ये इट इज फाउंड इन मेल एज वेल एज फीमेल, मेल में भी होगा और फीमेल में, दोनों में देखने को मिलेगा। अब होता क्या है यहां पर, तो यहां पर जो है ना ट्राइसोमी होता है, किसका, 21 क्रोमोसोम का। किसका जी, 21 क्रोमोसोम का यहाँ पर ट्राइसोमी होगा, मतलब क्या, डबल हो जाएगा। ट्राइसोमी मतलब, ट्राइसोमी का मतलब होता है, अभी हम कल म्यूटेशन पढ़ाएंगे आपको हम। ट्राइसोमी का मतलब क्या होता है, 2n तो रहता है उसमें, एक क्रोमोसोम जब बढ़ जाता है उसे ट्राइसोमी कहते हैं। तो 21 क्रोमोसोम एक एक्स्ट्रा हो जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये नॉन डिसजंक्शन, ये हट नहीं पाता है, जुड़ा ही रह जाता है। और कब, तो नॉन डिसजंक्शन के लिए हमेशा कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो oogenesis। तो oogenesis जब होगा तो उसमें ना, वो एक में कितना, फीमेल के में 24 क्रोमोसोम और मेल में 23 रह जाता है, जिसके वजह से ना जो इंडिविजुअल बनेगा उसमें 47 क्रोमोसोम हो जाता है। तो ऐसे पर्सन किससे, डाउन सिंड्रोम से क्या होते हैं, सफर करते हैं। जब डाउन सिंड्रोम से सफर करेंगे उसमें अक्सर जो है देखो, 1 in 600 चिल्ड्रन बोर्न सफरिंग फ्रॉम डाउन सिंड्रोम, 600 में से एक ऐसा देखने को मिलता है जो किससे किससे सफर करता है, डाउन सिंड्रोम से, ठीक है। और ये होता कब है, जब फीमेल जो है 30 35 40 साल के बाद जब वो रिप्रोडक्शन करती है ना, जब ज्यादा एज में जब रिप्रोडक्शन करती है, तब जाकर के देखने को मिलता है। मदर गिविंग चाइल्ड बियॉन्ड एज ऑफ 40 में ऑल्सो डिलीवर चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम डाउन सिंड्रोम। ज्यादा एज में रिप्रोडक्शन करना, बच्चे को जन्म देना, वहां पर यह सीन देखने को, ऐसा देखने को ज्यादा मिलता है। समझे जी, ठीक है ना। अब देखो, अब इससे आगे चलते हैं तो हम सिम्टम्स की बात करते हैं। तो इसका हेड जो है स्मॉल, छोटा सा और राउंड हेड हो जाएगा। इसका हाइट भी क्या होता है, शॉर्ट यानी छोटा हो जाएगा। मेंटली रिटार्डेड मतलब क्या, इसका जो आईक्यू लेवल बहुत छोटा होता है। और इसका स्मॉल पाम क्रीजेस होता है, पाम में क्रीजेस यानी जो निशान देखने को मिलता है। और माउथ पूरा ओपन नहीं, थोड़ा सा माउथ ओपन होता है, पार्शियली ओपन होता है। और ज्वाइंट्स उसका बहुत ही लूज होते हैं, स्टेराइल होता है। आलमंड, देखना जी, आलमंड के शेप का आइज होगा। और टंग जो है ना बीच से फटा होगा, फरोड टंग होता है। ऐसी चीज देखने को मिलती है, ठीक है जी। इसके बाद 2 क्लास और लेंगे ना तो आप लोग का जो है ना चैप्टर ये खत्म हो जाएगा, समझे जी। तो अब ध्यान देना है, जब आगे की ओर चलते हैं तो अगला टॉपिक जो आता है हम लोग के बीच में वो आता है पेडिग्री एनालिसिस। क्या आता है जी, पेडिग्री एनालिसिस आता है। जब हम लोग बात करते हैं किसकी, पेडिग्री एनालिसिस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं जी, पेडिग्री एनालिसिस की जब हम लोग बात करते हैं
ठीक है, किसकी बात करते हैं जी? तो पेडिग्री एनालिसिस की बात करते हैं, समझे जी। और आज शाम में जो है ना सब लोग को जो है ना 7 बजे आ जाना, चैप्टर 2 का पीवीआई ऑब्जेक्टिव करवाएंगे उसके लिए, ठीक है, डन ना जी? डन। तो पेडिग्री क्या होता है? तो जब कभी भी हम लोग देखते हैं ना, तो क्या कहते हैं, जो किसी फैमिली में फैमिली ट्री निकालते हैं तो देखते हैं हाँ दादा को ऐसा ऐसा बीमारी था तो बच्चे को भी ऐसा बीमारी हो गया, या दादाजी हाइट में लंबे थे तो बच्चा उसका पोता भी हाइट में लंबा हो गया, ऐसा कहा जाता है ना जो। तो कुछ ऐसा कैरेक्टर जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। जब उस जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रांसमिट होता है, जब उसको जब ट्रेस करना होता है बेटा, तो उसको ट्रेस करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? पेडिग्री एनालिसिस को। तो मैंने लिखा है पेडिग्री एनालिसिस इज अ सिस्टमैटिक लिस्टिंग या इधर अ वर्ड या सिंबल के थ्रू, जैसे कि एंसेस्टर ऑफ गिवन इंडिविजुअल, इट मे बी द फैमिली ट्री ऑफ अ नंबर इंडिविजुअल्स। और देखो ये दूसरा, a record of inheritance of certain genetic traits for 2 or more generation presented in the form of diagram is called pedigree। ठीक है, और हमारे पूरे अभी तक जो है ना, जब से 2009 से लेकर के अभी तक में अगर हमने देखा है तो एक बार पेडिग्री का बस एक डेफिनेशन पूछा था, तो डेफिनेशन ही ध्यान रखना। और जब नीट वगैरह में ना रेयरली कभी क्वेश्चन पूछता है पेडिग्री ना, एक दो दे देगा पेडिग्री इस तरीके से। इस तरीके से जो है आपको जो है क्या करता है, पेडिग्री दे देगा और बोलेगा क्या, जो भाई इसको सॉल्व कीजिए, ये रेसेसिव है या डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रेसेसिव है या एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, ठीक है। हाँ, तो ये बात है, ये बात समझ में आया। तो इस तरीके से पेडिग्री देकर के आपसे पूछेगा, लेकिन यहां से ना ज्यादा क्वेश्चन डेफिनेशन से ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो पेडिग्री को अगर अच्छे से अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो उससे हम लोग जो है ना अच्छे से ट्रेस इनहेरिटेंस ऑफ स्पेसिफिक ट्रेट और एबनॉर्मलिटीज ऑफ डिजीज को हम लोग ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे कंट्रोल क्रॉस विच वर परफॉर्म्ड इन अ पी बाय मेंडल आर नॉट पॉसिबल इन ह्यूमन, जिस तरीके से, क्योंकि पेडिग्री इसलिए कर सकते हैं कि कोई भी कैरेक्टर के बारे में पता करना है तो मेंडल ने क्रॉस करवा के निकाल लिया था पी में, तो ह्यूमन में क्रॉस करवाएंगे तो लाइफ स्पैन बहुत लंबा होता है। सो दैट कंडीशन ये पॉसिबल नहीं है, दैट कंडीशन ये पॉसिबल नहीं, समझे जी। अब इससे आगे की ओर चलते हैं हम लोग, तो देखते हैं रीजन क्या, क्योंकि जनरेशन जो है इज लॉन्ग टू 20 ईयर से उससे ज्यादा होता है, ठीक है। अगर रिसर्च कोई करेगा 3 से 4 जनरेशन में ही निपट जाएगा, अपने आप ही निपट जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग पर कपल इज स्मॉल, क्योंकि वहां पर एक ही बन सकता है, रेयरली 2 बच्चे का जन्म होता है। ह्यूमन का क्रोमोजोम का नंबर ही बहुत ज्यादा होता है, तो हर एक क्रोमोजोम को स्टडी करना भी थोड़ा सा मतलब थोड़ा कठिन है। साथ में ये ह्यूमन का भी सब्जेक्ट ही नहीं है जो पी के जैसा जो उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ये सारे सीन है, समझ में है जो यहां लिखा हुआ है। अगर पेडिग्री को आपको अगर अच्छे समझना है तो पेडिग्री किस लिए यूज करते हैं, तो क्योंकि हमने कहा कि पेडिग्री ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ पार्टिकुलर ट्रेट, फाइंडिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ द ट्रेट ऑफ होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस इन अ पार्टिकुलर इंडिविजुअल में पता करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, समझे। इट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर जेनेटिक काउंसलर फॉर एडवाइस इन क्या है इंटेंडिंग कपल अबाउट पॉसिबिलिटी ऑफ having a children with a genetic defects like a hemophilia, color blindness, alpha-cutinuriia, क्या है, हाँ alpha-cutinuriia, PKU, phenylketonuria, thalassemia, sickle cell anemia, ये सब डिजीज के बारे में आसानी से पता करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और ये इंडिकेट भी करता है, हार्म को दिखाता है क्लोज रिलेशन में, जैसे अपने खानदान में शादी करने से कितना प्रॉब्लम आता है सो। और देखो यहाँ पर अब जो एनसीईआरटी में दिया गया है, जब कभी क्रॉस होता है तो वहां पर ये सिंबल का यूज करते हैं। मेल के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, स्क्वायर का, फीमेल के लिए सर्कल का, जिसमें अगर सेक्स नहीं पता होता मेल की फीमेल तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे काजू कतली का यूज करते हैं। अगर अफेक्टेड है तो कलर कर देते हैं। मैटिंग हो रहा है, नॉर्मल शादी हो रहा है तो 2 के बीच में तो सिंगल लाइन है। क्लोज रिलेशन में हो रहा है, जैसे नहीं होता जो अपने कजन में ही हो गया शादी या अपने खानदान में ही शादी होता है, तो वहां पे डबल लाइनिंग यूज करते हैं। डबल लाइन के साथ जब बच्चे यहाँ पर जो देखो मेल फीमेल है तो ये किसको, बच्चे को दिखा रहा है, और यहाँ पे अफेक्टेड कलर है तो मतलब बच्चे जो उसके अफेक्टेड है, ये 5 नंबर जीन से अफेक्टेड इस तरीके से शो करता है, देखो वह। हालांकि यहाँ पर ना पेडिग्री सॉल्व करने के लिए नहीं पूछता है, ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर नहीं बता रहे हैं। नहीं तो क्या है जो एक क्लास और लोग उसमें पेडिग्री का सॉल्व करने के लिए ट्रिक देते, फिर पेडिग्री देते, फिर उसको सॉल्व करवाते, तो जरूरी नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ पर ऐसा काम किया है। गॉट इट ना जी, ठीक है, डन।
तो ऐसा करते हैं ना, तो यहां पर अब मेरे पास में कुछ लिमिटेड टॉपिक ही बच गया। एक बच गया मेरे पास म्यूटेशन, एक क्या बच गया जी, एक तो मेरे पास बच गया म्यूटेशन। अब म्यूटेशन का दूसरा जो है मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़ लेंगे, बस ये 2 टॉपिक है, बस चैप्टर खत्म हो जाए। गॉट इट ना? गॉट इट। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन, बाय, अपना ख्याल रखिएगा। गॉट इट ना? ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय।